नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। 3 से 4 दिन की उठापटक के बीच आखिरकार अंत में तीरथ सिंह रावत ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद से कल रात को इस्तीफा दे दिया। दरअसल कल पूरे दिन भर का घटनाक्रम हमने आपको बताया। तीरथ सिंह रावत दिल्ली में मौजूद थे, पिछले 3 दिन से वो दिल्ली में मौजूद थे। कल एक बार फिर से दोपहर को उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात की, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से। सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको बताता हूं क्या क्या उसके बाद हुआ। दोपहर को वहां पर मुलाकात करने के बाद सीएम फिर जहां वो ठहरे हुए थे दिल्ली में, तीरथ सिंह रावत वहीं पहुंचे और उसके बाद वो देहरादून के लिए निकले। देहरादून के लिए जब वो निकले तो तमाम तरह की कयासबाजी अटकलें थी कि वो देहरादून आकर के सीधे अपना इस्तीफा दे देंगे। उसके बाद खबर ये मिली कि करीब 7 बजे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत देहरादून पहुंचे थे और उसके बाद उनको बीजापुर सेफ हाउस आना था। लेकिन उसी बीच खबर ये मिलती है कि सीधे तीरथ सिंह रावत सचिवालय के मीडिया सेंटर जाएंगे। सचिवालय के मीडिया सेंटर में 9:30 बजे रात को एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। ये संभावना थी कि इस प्रेस वार्ता में तीरथ सिंह रावत अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे का ऐलान कर देंगे। तीरथ सिंह रावत वहां पर पहुंचते हैं, मीडिया का जमावड़ा लगा रहता है। काफी इंतजार के बाद तीरथ सिंह रावत प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के वो अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि कितनी भर्तियां भरी गई, कितनी भर्तियां निकाली गई, कितना काम कोविड में हुआ, कितना काम आपदा में हुआ। ये तमाम काम तीरथ सिंह रावत ने गिनाए और बिना इस्तीफे का जिक्र किए, बिना इस्तीफे की बात किए वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से 9:30 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस से चल निकलते हैं। जब मीडिया ने उनसे सवाल किया इस्तीफे के बारे में तो उन्होंने उसे टाल दिया। कोई भी जवाब, कोई भी बात इस्तीफे को लेकर उन्होंने की नहीं। फिर से तरह तरह की अटकलें शुरू हो गई। उसके बाद खबर आती है कि तीरथ सिंह रावत राजभवन जाएंगे और रात को करीब 10, साढ़े 10 बजे के करीबन वो राजभवन के लिए निकलेंगे और इस्तीफा देंगे। ये करते करते रात के 11:30 बज गए और करीब 11:30 बजे के करीब तीरथ सिंह रावत पहुंचते हैं राजभवन। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को वो अपना इस्तीफा देते हैं। इस्तीफा देकर के वहां से बाहर आते हैं। जब वो इस्तीफा देने गए तो उनके साथ शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल मौजूद थे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक मौजूद थे, कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे मौजूद थे, तमाम कई अन्य विधायक मौजूद थे, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी मौजूद थे। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने बीजापुर सेफ हाउस में मीडिया को बुलाया, बातचीत करी। तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा देने के बाद कहा कि प्रदेश में एक राजनीतिक संकट नजर आता था। धारा 151 जनप्रतिनिधित्व कानून का उन्होंने जिक्र किया, 164 का जिक्र किया और कहा कि यह संभव नहीं हो पा रहा था निर्वाचन आयोग के लिए कि प्रदेश में इलेक्शन करवाए जाएं, चुनाव करवाए जाएं। इसलिए उन्होंने ये उचित समझा कि अपने पद से वो इस्तीफा दे दें। ये उन्होंने इसके पीछे वजह बताई। उन्होंने पार्टी आलाकमान का भी इस दौरान धन्यवाद किया कि उनको मुख्यमंत्री बनाया, सांसद बनाया, कई तरह के काम किए। तो ये तमाम बातें तीरथ सिंह रावत ने कही और फाइनली वो चीज हो गई जिसकी अटकलें, जिसके कयास पिछले 2-3 दिनों से लगातार चल रहे थे, यानी कि मुख्यमंत्री पद से तीरथ सिंह रावत का इस्तीफा। एक और मुख्यमंत्री उत्तराखंड ने देखा और आज एक और मुख्यमंत्री उत्तराखंड देखेगा। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने क्या कहा, पहले वो आपको सुनाते हैं। अभी माननीय राज्यपाल जी के यहाँ इस्तीफा देकर आ रहा हूँ, निकल रहा हूँ। जो चुनाव आयोग के कारण 151, 164 धारा के अंतर्गत जो एक संवैधानिक संकट था और उस संवैधानिक संकट के कारण उन स्थितियों को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए मैंने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री पद से देना उचित समझा और मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व का, माननीय वरिष्ठ नेतृत्व का बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद करना चाहूँगा कि नेतृत्व ने मुझे समय समय पर विभिन्न दायित्व दिए। तो आपने सुना तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा देने के बाद क्या कहा। 10 मार्च 2021 का वो दिन था जब त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया। उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और 2 जुलाई को, यानी कि अपने कार्यकाल के 115 दिन के बाद, मात्र 115 दिन का सबसे छोटा कार्यकाल उत्तराखंड में बतौर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का रहा। इस दौरान वो
सांसद ही रहे, विधायक भी नहीं बन पाए और 115 दिन के कार्यकाल के बाद आखिरकार तीरथ सिंह रावत ने भी इस्तीफा दे दिया है। अब तमाम तरह की अटकलें इस बात को लेकर हैं कि आखिर अब नया चेहरा उत्तराखंड में कौन होगा। लेकिन उससे पहले ये उत्तराखंड के लिए एक दुर्भाग्य की बात भी है और तमाम राजनीतिक पार्टियां, तमाम लोग सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं लोगों की तरफ से सामने आई। तरह तरह से लोग ट्रोल करने लगे बीजेपी को, मुख्यमंत्री को, और उत्तराखंड में जिस तरह से मुख्यमंत्री की भर्तियां निकल रही हैं उसको लेकर तमाम तरह के जोक्स भी बनते हुए नजर आए। लेकिन इन सब के बीच सबसे चिंतापूर्ण बात यह है कि आखिर ऐसी स्थितियां क्यों प्रदेश में पैदा हो जाती हैं कि कोई भी मुख्यमंत्री टिक नहीं पा रहा है, कोई भी मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पा रहा है। वो भी तब जबकि 57 विधायकों वाली एक मजबूत सरकार इस वक्त उत्तराखंड में है। लेकिन उसके बावजूद भी इसी सरकार के 4 साल के कामकाज के बाद अब 2 मुख्यमंत्री चेंज हो चुके हैं। बहरहाल अब तमाम अटकलें इस बात को लेकर कि आखिर कौन अपना अगला नया मुख्यमंत्री होगा। इसके लिए आज दोपहर 3 बजे बीजेपी की बैठक होनी है, विधानमंडल दल की बैठक होनी है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को उत्तराखंड का पर्यवेक्षक बनाया गया है। दुष्यंत गौतम, अब तमाम लोग उत्तराखंड पहुंचेंगे, विधायकों के साथ बैठेंगे, तमाम विधायक बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे। उसके बाद ये तय किया जाएगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। अब आते हैं महत्वपूर्ण बात पे कि आखिर वो चेहरा कौन हो सकता है। तो पार्टी सूत्रों के मुताबिक पार्टी सूत्रों का ये कहना है कि उत्तराखंड में अगला मुख्यमंत्री विधायकों में से ही लगभग हो सकता है। यानी कि कोई सांसद क्या मुख्यमंत्री होगा, नहीं होगा, ये संशय जरूर इस बात पर है। लेकिन अधिकतम संभावना यही नजर आती है कि विधायकों में से कोई मुख्यमंत्री होगा। इसमें 4-5 नामों का जिक्र किया जा रहा है। हालांकि पिछली बार भी इसी तरह से कई नामों का जिक्र किया गया था, लेकिन आखिरी में जो फैसला था वो चौंकाने वाला था, इन नामों से अलग था। फिलहाल सतपाल महाराज का नाम, धन सिंह रावत का नाम, विशन सिंह चुफाल का नाम, पुष्कर धामी का नाम और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम भी इस दौड़ में चल रहा है। कुछ का मानना यह है कि महिलाओं में से भी नंबर आ सकता है, ऋतु खंडूरी का या फिर रेखा आर्य का। इस तरह की संभावनाएं भी उत्तराखंड में बनी हुई हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर अब अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि अब चुनाव में भी बहुत कम समय बचा है। क्या ये भी हो सकता है कि मुख्यमंत्री सांसदों में से कोई हो, क्योंकि ये सूचना भी है कि अनिल बलूनी भी आज की इस बैठक में पहुंचेंगे। तो अनिल बलूनी, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और अजय भट्ट 3 सांसद हैं। क्या इनमें से भी कोई चेहरा हो सकता है? इन तमाम अटकलों पर शाम को 3-4 बजे के बाद स्थिति स्पष्ट होने के आसार हैं। फिलहाल कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि पिछली बार भी इसी तरह के कयास, इसी तरह की अटकलें चलती रही। लेकिन आखिर में जो फैसला आया वो बेहद चौंकाने वाला था। तो 4 बजे तक का इंतजार रहेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर 21 साल में और कितने मुख्यमंत्री उत्तराखंड अभी देखेगा। और क्योंकि अगले साल विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, नई सरकार बनेगी, तो जाहिर सी बात है उसमें एक और नया मुख्यमंत्री होगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं, ये तमाम घटनाक्रम पिछले उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों में हुआ है। और फिलहाल ये इस्तीफे के साथ इसका अंत हुआ है और एक और अंत होना है इस अटकल का कि आखिर कौन अगला मुख्यमंत्री होगा। आप इस पर क्या सोचते हैं? कमेंट करके आप अपनी राय दे सकते हैं, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जो भी अपडेट होगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए संवाद 365। फेसबुक पर भी लाइक कर दीजिए और यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि दोनों की जगह जहां पर भी आपको लाइव इन्फॉर्मेशन पहुंचती है तो वो आप तक पहुंच जाए। नमस्कार।